जिंदगी का मकसद था प्राची का प्यार, प्राची की खुशी। लेकिन अब मेरी जिंदगी का मकसद है प्राची को चोट पहुंचाना, उसे वो दुख, वो दर्द देना जो उसने मुझे दिया। कहाँ गए सब? खाली है ऑफिस, ऐसे कैसे? रिलैक्स प्राची, यहीं कहीं होंगे। जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। यहीं कहीं होंगे का क्या मतलब है? हमें टाइम दिया है तो आना चाहिए ना। पेपर साइन करने कितना कुछ है। खुशी पता नहीं वेट कर रही होगी। अच्छा, जस्ट काम डाउन। तुम एक काम करो, आओ इधर बैठो आराम से। हैव वाटर, ये लो पानी पियो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? पानी तो पियो। थैंक यू। फिर थैंक यू? देखो मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम आराम करो, स्ट्रेस मत लो बिल्कुल भी। मैं हूं ना यहाँ हर मोड़ पर तुम्हारा साथ देने के लिए। मैं थैंक यू इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुमने मेरा साथ दिया अक्षय, सबके सामने, खासकर बुआ जी के सामने। पता है मुझे कि बुआ जी के आगे किसी की नहीं चलती। तुम्हारे पापा भी कुछ नहीं बोल पाते, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया, सबके सामने मेरे साथ खड़े हो गए, इसीलिए थैंक यू। यू नो व्हाट, बुआ जी ना थोड़े पुराने ख्यालात की है और उन्हें लगता है कि उनके जो ये पुराने ख्यालात हैं वो बिल्कुल सही। हाँ, थोड़ी बहुत रिजिड जरूर है पर दिल की बहुत अच्छी और मुझे तो बहुत प्यार करती है। प्राची, उन्होंने ना मेरे लिए बहुत कुछ किया और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो तुम्हें जरूर पसंद करती। हाँ, आज उन्होंने थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर दिया और वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे पास के बारे में नहीं जानती और आज जो उन्हें इंफॉर्मेशन मिली वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। रेस्ट एवरीथिंग इज ओके, बाकी तो सब ठीक है। थैंक यू। फिर थैंक यू? यार तुम कितनी बार थैंक यू बोलोगी? एक काम करते, हमारे बीच में ना ये जो थैंक यू इसको हटा देते, क्योंकि अब तो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना और हमेशा तुम्हारा साथ देना। तो कब तक थैंक यू बोलोगी? थक जाओगी थैंक यू बोल बोल के। कोई आ रहा है क्या? अक्षय कहीं वही तो नहीं जो खुशी को अडॉप्ट करना चाहते? तुम देखो एक बार कौन आ रहा है। प्राची, पॉसिबल ही नहीं। डैड ने सब कुछ सेट कर दिया। नाउ बैक टू द सेम पॉइंट। तुम फिर स्ट्रेस ले रही। स्ट्रेस नहीं लेना है, जस्ट काम डाउन, एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट काम डाउन, ओके? मीरा जी। हाय, आप लोग आ गए? मैं आप ही का वेट कर रही थी। आइए बैठिए। प्राची जी, उस दिन जो बर्थडे पार्टी में हुआ था उससे हम खुश नहीं हैं। हमें बहुत खुशी होती अगर हम बच्चे को माँ को देते, बट पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए आपके केस में हमें माँ पे विश्वास नहीं है। एंड सॉरी टू से दैट। माँ से ज़्यादा और माँ से पहले बच्चा अडॉप्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दूसरे पेरेंट को देनी पड़ रही है। एंड दैट इज अक्षय। इन्हें ही बच्ची का ज्यादा और पहला पेरेंट माना जाएगा, यानी कि प्री डोमिनेंट पेरेंट। और क्लियर शब्दों में कहूं तो एक तरह से खुशी तुम्हें देखकर नहीं, अक्षय को देखकर अक्षय को दी जा रही है। मैम, क्या फर्क पड़ता है? बच्ची रहेगी तो प्राची के पास। पर बताना हमारा फर्ज है। खुशी को हम आपकी देखरेख में दे रहे हैं क्योंकि आश्रम की अथॉरिटी की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको ज्यादा जिम्मेदार और काबिल पेरेंट्स माना जा रहा है। और ये हमने रिसर्च भी किया है, तभी ये डिसीजन लिया है। और ये रिसर्च मैंने खुद की है। हाय अंकल, हाउ आर यू? कैसे बेटा? बिल्कुल ठीक। प्राची, ये इस आश्रम के ओनर। नमस्ते।
बैठिए 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 प्लीज। मैं ये कह रहा था कि ये रिसर्च मैंने करवाई है, इसलिए हम आज यहाँ मिल रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ अंकल आप क्या कह रहे हैं, बट ऑनेस्टली मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस अडॉप्शन में आपने हमारी बहुत हेल्प की। इनफैक्ट आपने तो एक एहसान चढ़ा दिया मेरे सर पे। अरे बेकार की बात मत कर बेटा, तेरे डैड के इतने एहसान है ना मुझ पर कि गिने नहीं जाएंगे। मीरा, पेपर दो इनको, साइन करवाओ। एंड आई बिलीव मीरा ने आप लोगों को क्लियर कर दिया होगा कि अक्षय आप मेन पेरेंट होगे यानी कि पहले पेरेंट, और प्राची आप सेकेंडरी पेरेंट होगी यानी अक्षय के बाद। बच्चे से जुड़ी हर एक चीज की जिम्मेदारी अक्षय की होगी। सो इट्स फाइनल, खुशी फाइनली आप लोगों को मिल रही है। प्राची प्लीज अब थैंक यू मत बोलना यार। ये फाइल। हाँ लो प्राची, साइन करो इस पे। अक्षय एक मिनट, पहले आप साइन कीजिए। ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, एक ही बात है ना। एक सेकंड अंकल, ये पेपर्स कुछ अलग नहीं है? आई मीन ये जो सर्टिफिकेट है इसमें कुछ परसेंटेज वगैरह लिखा हुआ। जी, ये बच्ची की जिम्मेदारी का प्रतिशत है। बच्चे की अच्छाई के लिए, उसकी जिम्मेदारी के लिए आपको 70% जिम्मेदारी दी जाती है। और ये ख्याल रखना कि बच्ची के साथ में कुछ गलत ना हो। अंकल आप एक काम कीजिए, यहाँ 70 की जगह 0% लिख दीजिए। ऐसे क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 0% लिखा होगा ना, तब भी खुशी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। एंड आई विल मेक श्योर कि खुशी के साथ कभी भी कुछ भी गलत ना। इनफैक्ट वी बोथ विल मेक श्योर। राइट प्राची? मीरा, ये सब हो रहा है तो आप खुशी को बुलवा लो। नहीं, मैं खुद लेके आती हूँ उसको। जी प्राची, आंटी आपने तो मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे ना कि आप रणवीर को मेरा बनाएंगी, मुझे इस घर की बहू बनाएंगी, प्राची को कभी इस घर में आने नहीं देंगी। क्या हुआ उन वादों का? बोलिए क्या हुआ? बोलिए ना। रिया प्लीज स्टॉप इट नाउ। प्राची इस घर में नहीं है, नहीं आएगी वो यहाँ। आंटी और मेरी शादी? बस करो रिया, बस करो। तुमने देखी रणबीर की हालत, देखी तुमने? देखो जरा उसे, क्या हाल बना रखा है उसने अपना। मैं अभी इस वक्त रणबीर से कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं उसे तुमसे शादी करने के लिए नहीं कह सकती हूँ। आई कांट फोर्स हिम। रणबीर को थोड़ा संभलने दो, थोड़ा मुझे संभलने दो। मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल कर लूं, सब कुछ संभाल लूं। थोड़ा वक्त दो मुझे। रिया, मैं तुमसे, हम सब की तरफ से माफी मांगता हूं। आई नो जो हुआ तुम्हारे साथ बिल्कुल सही नहीं हुआ, और जिस ढंग से हुआ वो तो बिल्कुल ही गलत हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल मैं बस तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम प्लीज चली जाओ यहां से। अंकल लेकिन आप ऐसे। रिया प्लीज, थोड़े टाइम की बात है, बस थोड़े से टाइम के लिए तुम कहीं और रह लो। देखो अभी जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह का सिचुएशन है, उसके लिए यही ठीक होगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। रणबीर, रणबीर कहाँ जा रहा है तू? ये रणबीर, ये बैग लेके कहाँ जा रहा है तू? रणबीर कहीं नहीं जाएगा तू।
ये बैग लेके जाओ और अंदर रख। नहीं दीदा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। इस घर में मुझे बहुत बहुत घुटन हो रही है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं और मैं उस शहर में नहीं रह सकता जिस शहर में प्राची है और जहां पे उसकी शादी किसी और से हो गई है। मैं नहीं रह सकता। प्लीज मॉम, आपने कहा था ना अपना दिमाग शांत कर लूं। मैं वही करने के लिए जा रहा हूं। मुझे ये सब ठीक करना होगा मामा, प्लीज। लेकिन मम्मी क्यों बोल रही हैं आप? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? प्लीज समझो, प्लीज। हम समझ रहे हैं तुझे रणबीर, हम जानते हैं तुझ पे क्या बीत रही है, लेकिन घर छोड़ के जाने से क्या होगा? नहीं रणबीर, मैं तुझे हमसे दूर नहीं जाने दूंगी। तू मुझसे दूर नहीं जा सकता ये घर छोड़कर। मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। रणबीर पुत्र, इधर देख मेरे पास। हम सब तेरे साथ हैं, लेकिन तू पुत्र हमें और इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। तू दीदा समझ नहीं रही है क्या? मैं यहां नहीं रह सकता। मेरी सांस अटक रही है यहाँ पे। आई नो आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप चाहती हैं आपका बच्चा जिंदा रहे तो मुझे रोकिए मत, प्लीज। रणबीर, हाँ आप क्या कर रहे हैं? आप रोक क्यों नहीं रहे? इसे रोकिए ना, इसे जा रहे हैं, मेरा बच्चा जा। ये सही कह रही है, उसे रोकना चाहिए था ना, क्यों नहीं रोका उसे? शांत हो जाओ आप दोनों। आप लोगों ने सुना नहीं रणबीर क्या कह रहा था? बार बार ये कह रहा था उसका दम घुट रहा है यहाँ पे इस घर में, सांस नहीं ले पा रहा है वो। आप लोग क्या चाहते हैं? हमारा बच्चा जिंदा रहे ना, खुश रहे ना? अरे हो सकता है कहीं और जाके उसके दिल को सुकून मिले, उसके मन को शांति मिले। जाने दीजिए उसे। और रणबीर कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना है, संभाल सकता है वो खुद को। नहीं, ऐसा अकेले नहीं जा सकता। पल्लवी जस्ट रिलैक्स होके हम भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि वो हमेशा हमारे बच्चे के साथ रहे, उसकी रक्षा करे। हमारे रणबीर को कुछ नहीं होगा। मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। चेक करने आए हो ना कि मैं ऑर्फनेज के लिए निकली हूँ या नहीं निकली हूँ। अगर नहीं निकली हूँ तो रोक दोगी, बातों में उलझाओगे, कुछ भी गलत सलत करोगे ताकि मैं ना पहुंच पाऊं और तुम मेरी बच्ची को मुझसे छीनो। कान खोल कर सुन लो, मैं नहीं चाहती तुम इस घर में और मेरी जिंदगी में वापस आओ। तुम्हारे इस घर में मैं लौट के आऊंगा और तुम मेरा इसी घर में स्वागत करोगी प्यार और इज्जत के साथ। बलून, मुझे बलून चाहिए। मैं लेके आता हूँ। अरे अक्षय नहीं, ये ओके, वेट। भैया एक काम कीजिए, एक येलो वाला बैलून दीजिए। अरे नहीं, खुशी रुको, येलो वाला नहीं, येलो वाला नहीं, ये पिंक वाला चाहिए। पिंक वाला दीजिए। ओहो, ऐसे भाग के नहीं आती गाड़ी में से, मुझे कह देते ना। खुशी ये लो बेटी, पिंक बैलून। सिर्फ एक ही? अच्छा तो भैया एक काम कीजिए, ये जितने पिंक बैलून है ना सब दे दीजिए। हैप्पी? अक्षय तुम बिगाड़ रहे हो इसे। कोई बात नहीं, लाइए। खुश।
ये घर मेरा है। ये घर तुम्हारा है ना, तो मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम्हारे इस घर में मैं लौट के आऊंगा और तुम मेरा इसी घर में स्वागत करोगी प्यार और इज्जत के साथ। रणवीर, मुझे लगा रणवीर है, नहीं वो नहीं। और अब तो हम कभी मिलेंगे भी नहीं। मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे प्राची, और बहुत जल्द मिलेंगे। और वैसे ही मिलेंगे जैसे मैंने कहा था। मैं आऊंगा तुम्हारी जिंदगी में और तुम खुद मेरा स्वागत करोगी, वो भी खुशी खुशी। बहुत जल्द मिलेंगे। गुड मॉर्निंग। ये रही आपकी पूजा की थाली। आई होप मुझे देर नहीं हुई। मेरी पूजा में देरी हो सकती है, लेकिन प्राची की थाली में कभी देर नहीं हो सकती। जीती रहो। गुड मॉर्निंग बुआ जी। आपका चश्मा साफ करके तो लाई है ना? नहला के लाई हूं अच्छे से। टंडन सर, आपकी न्यूज का नाश्ता। ओ पुत्र, 3 महीने हो गए इस घर में आए हुए, अब तो पापा बोल लिया कर। ओके, पापा सर चलेगा? मोयादा सर चलेगा, और या तो पापा बोल या सर बोल। अरे मामा जी, पापा ही बोल रही है भाभी आपको, और साथ में सर की उपाधि भी दे रही है। तो ले लीजिए ना उपाधि ताऊ जी। अगर भाभी कह रही है पापा सर तो सुन लीजिए। अच्छा हुआ दोनों यहीं आ गई। चलो, दोनों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। चलो 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 जल्दी, बहुत बड़ा सरप्राइज है। स्पेशल नाश्ता बनाया दोनों के लिए। स्पेशल नाश्ता? वाओ भाभी, क्या बनाया है? मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में? चॉकलेट केक, पेस्ट्री। आई नो, यही जवाब आएगा। आई न्यू इट। वाओ भाभी, आप हमें कितने अच्छे से जान गई हो, वो भी सिर्फ 3 महीनों में। पता है मुझे, इसीलिए तुम दोनों के लिए मैंने स्पेशली न केक बनाया है न पेस्ट्री। क्या? हाँ, देखो क्या है ना, अभी अभी कॉलेज ट्रिप से आए हैं दोनों। वहाँ पे अनाप शनाप चीजें खाई होंगी, ऊट पटांग हरकतें की होगी खाने को लेके, है ना? तो बहुत हो गया जंक फूड, अब मिलेगा सिर्फ हेल्दी खाना, और वही खाना पड़ेगा। क्या मिलेगा? अच्छा, मेन्यू ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑरेंज का जूस है, स्प्राउट्स का सैलेड है, मल्टीग्रेन चीला है, ओट्स है, पता नहीं। बट भाभी, ये तो क्या, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगेगा, है प्रॉमिस। और देख, अगर अच्छा नहीं लगा तो ये जो जंक फूड है ना, मैं खुद ऑर्डर करूंगी, डोंट वरी। पक्का? पक्का। सही कॉन्फिडेंस है भाभी, टू कूल। अब वैसे मेरे आलू के परांठे तो रेडी होंगे, है ना? नहीं, वजन बढ़ाना है, तुम्हें भी वही मिलेगा, स्प्राउट्स वाला सैलेड जो इनके लिए बनाया। हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। और वैसे भी आपके हाथ के स्पेशल स्प्राउट्स कौन मिस कर सकता है? मैं तो अगर आलू के परांठे भी बने होते ना, तब भी स्प्राउट्स ही खाता। ओह, गुड बॉय। प्राची भाभी, नाश्ता तैयार है। अरे मुझे बुला लेती, मैं मदद करती ना। तुम प्राची, ये लो, आरती दे दो सबको। पापा सर, देखा? ऑलवेज लेट। अरे प्राची, इसको इस तरह से देखो कि आरती मिस नहीं होगी। बैंग ऑन टाइम। व्हाट्स अप? मेरी शैतान नानी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आरती ले लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे अरे बस बस। दादू ये आजा। चलो चलो चलो, सब नाश्ता करेंगे। चलो 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 चलो, नाश्ता टाइम एवरीवन, कम ऑन। शेर आजा मेरा शेर। मेरा शेर पुत्र किसको खाएगा? ओहो दादू, किसको नहीं, क्या खाएगा ये पूछो। ओ हाँ। और ताऊ जी, आप इस बेचारी का जेंडर चेंज करने में क्यों लगे हुए हो? शेर की जगह शेर नहीं बोल लो। और चुप करो। और शेर पुत्र बोलना पंजाबियों की शान होती है। किसी को शेरनी पुत्र बोलते हुए देखा है? हा? भाई शेर पुत्र शेरनी पुत्र मुझे ये सब नहीं पता। मेरे लिए तो ये मेरी परी है। बोलो क्या खाएगी मेरी परी? अंडे। मतलब आप सबको पता था कि आज मेरा अंडे वाला दिन है? यस, 3 महीने हो गए साथ में रहते हुए, अब तो सबको याद हो गया आपके सारे डेज। ये लो बीबी आपका नाश्ता। अरे नहीं नहीं संगीता, ये इसके लिए नहीं है, अक्षय के लिए। खुशी के लिए भी है? नहीं, इसे नहीं पसंद ये। हाँ, सनी साइड अप। देखा? ओहो, तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अपनी खुशी के लिए सनी साइड अप मैं बना देता हूँ। और मेरी हेल्प कौन करेगा? यस, चलो। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं चलते। खुशी, आपको तैयार होना है ना, हम लेट हो जाएंगे। ये सब अभी नहीं, बाद में। चलो प्लीज ना। अच्छा ओके, खुशी एक काम करते हैं, आप अपने रूम में जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ, और मैं आपके लिए एक स्पेशल सनी साइड अप बना के लाता हूँ। आई प्रॉमिस। ओके चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खुशी, कुछ भूल गए? दादू की हगी। जब आजा। अरे एक मिनट, इधर ही रुको। ये आपकी दवाई और ये आपकी, ये भी आप याद तो रखेंगे नहीं, है ना? ये हमको याद रखे, अब प्राची जो आगे याद रखने के लिए क्यों दे दी? चलो 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 चलो। दीदी क्या देख रही हैं आप? यही कि लड़की में दम तो है। मैं कहता था ना। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ इतना अच्छे से संभाल लेगी। नहीं तो आजकल की लड़कियां थोड़ा पढ़ लिख क्या लिया, 2-4 पैसे क्या कमा लिए, 2-5 लोग आगे पीछे घूमकर मैडम मैडम क्या कहने लगी हवा में उड़ी। लेकिन ये जो है ना प्राची, ये अलग है। इतनी जल्दी सब कुछ संभाल लिया। कहने को तो 3 महीने हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सालों से रह रही है इस घर में। हाँ दीदी, प्राची वो पारस है जो लोहे को भी सोना बना देती है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि वो मेरी आत्मा का सुकून। प्राची हर रिश्ते में पूरी और हर रिश्ते में खरी है।